आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्यों सत्यभामा ने किया श्री कृष्ण का दान। पौराणिक कथा अनुसार सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। उसे इस बात का अहंकार था कि उससे सुंदर इस धरती पर कोई नहीं है। एक बार सत्यभामा ने पुण्य व्रत करने के लिए संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें पारिजात के वृक्ष की आवश्यकता थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर सत्यभामा के पुण्य व्रत को पूरा करने के लिए स्वर्ग लोक से पारिजात वृक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी जब पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा को उनके पुण्य व्रत को पूरा करने के लिए दिया, तब सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप सिर्फ मेरे लिए इस पारिजात वृक्ष को स्वर्ग लोक से लेकर आए हैं। इससे तो यह प्रतीत होता है कि इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आप मुझसे करते हैं। इस बात का भी सत्यभामा को अहंकार हो गया था। फिर सत्यभामा ने नारद जी से आग्रह किया कि इस यज्ञ को कृपया पूरा कराइए। नारद जी ने कहा, आपको इस व्रत को पूर्ण कराने के लिए मुझे कुछ दान में देना होगा। सत्यभामा मान गई और बोली, ठीक है नारद जी, आप जो भी आभूषण कीमती सामान चाहते हैं मैं आपको दूंगी, कृपया मुझे बताइए। नारद जी बोले, देवी मुझे दान में वैसी चीज चाहिए जो आपको इस संसार में सबसे अधिक प्रिय हो। सत्यभामा बोली, हे नारद जी, इस संसार में अगर कोई चीज सबसे अधिक प्रिय है तो वो है मेरे स्वामी। फिर नारद जी बोले, तब तो आपको श्री कृष्ण को ही मुझे दान में देना होगा, अन्यथा आपका पुण्य व्रत कभी सफल नहीं होगा। सत्यभामा बोलती है, यह आपने क्या कह दिया देवर्षि, जिसके लिए व्रत को कर रही हूँ आप उनको ही दान में मांग रहे हैं। नारद जी बोले, जब आप श्री कृष्ण को मुझे दान में देंगी तभी यह पुण्य व्रत पूर्ण होगा। सत्यभामा तो दुविधा में पड़ गई और सोचने लगी, यह व्रत तो मैं इसलिए कर रही थी ताकि श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करें, मेरे पास रहें। वो सोचने लगी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रहें, इसलिए इस व्रत को किया और इस व्रत को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण का दान भी करना होगा, तभी संभव है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने नारद जी को अपने स्वामी श्री कृष्ण जी को दान में दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण जी को अपने साथ देवलोक ले जाने लगे, तब सत्यभामा को यह देखकर आंखों में आंसू आ गए। वो नारद जी से आग्रह करने लगी, कृपया करके मेरे स्वामी को अपने साथ न ले जाइए देवर्षि। तब उनकी दुख को देखकर नारद जी बोले, एक माध्यम है इसका मूल्य चुकाने का। सत्यभामा तैयार हो गई और बोली, बोलिए नारद जी, आपको कितना धन चाहिए, कितने आभूषण चाहिए, पर मेरे स्वामी को अपने साथ न ले जाइए। आपको ऐसे ऐसे आभूषण दूंगी जो आप कभी स्वप्न में भी नहीं देखे होंगे। इसमें भी सत्यभामा का अहंकार साफ झलक रहा था। कृष्ण जी के साथ नारद जी मिलकर कुछ देर और लीला रचाई। नारद जी बोले, मुझे प्रभु श्री कृष्ण के वजन के बराबर कुछ भी अनाज, पुष्प या पत्ते कुछ भी दान में दे दें, बस ध्यान रखें वो दान श्रद्धा से करें। सत्यभामा ने अपनी सेविकाओं को आदेश दिया कि सारे आभूषण ले आओ। सारे आभूषण को रखने के बाद भी तुला टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सत्यभामा को भी आश्चर्य हुआ। वो बोली, यह कैसे संभव है, यह कैसी लीला है प्रभु, अब आप ही मुझे इस समस्या से निकलने का मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण जी बोले, इस समय तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, इस समय आपकी सहायता देवी रुक्मिणी कर सकती हैं। सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाती हैं और शुरू से अंतिम तक सारी कहानी बताती हैं और बोलती हैं, मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। तब देवी रुक्मिणी बोलती हैं, अगर तुमने एक पुष्प भी सच्ची श्रद्धा और मन से दान किया होता तो प्रभु खुश हो जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। खैर, अभी भी तुमने सब कुछ दान नहीं किया है। देखो, तुम्हारे उंगली में एक मुद्रिका है, तुम अपनी मुद्रिका में से एक तुलसी के पत्ते के साथ सच्चे मन और संपूर्ण हृदय के साथ दान करना, फिर देखना कैसी लीला होती है। सत्यभामा जाकर निश्चल भाव और बिना किसी अहंकार से मुद्रिका और तुलसी के पत्ते को जैसे ही तुला पर रखती है, तुला तुरंत नीचे हो जाता है। तब सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। तब वो श्री कृष्ण जी से इस अहंकार के लिए क्षमा मांगती हैं। तब श्री कृष्ण जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। तत्पश्चात नारद जी तुलसी के पत्ते को लेकर अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। राधे राधे।